हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साधव एंड वेलकम बैक टू सात्विक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 52 एंड आज से हम एक्सरसाइज 3.6 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसे समझते हैं और फिर सॉल्यूशन देखना शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन के हैं 8 पार्ट्स और हर एक पार्ट में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है और उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का क्या मतलब है, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करके निकालनी है। अब हमें ये बोला गया है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमें 2 इक्वेशंस गिवन है हम उनको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और ये कैसे किया जाता है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही वो लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगी और फिर हम अपना कोई सा भी अलजेब्रिक मेथड लगाकर उनका सॉल्यूशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें ये 2 इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और दूसरी है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो x और y मेरे वेरिएबल्स हैं ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं। डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होने की वजह से हमें इनको सबसे पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और लीनियर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स हैं उनको कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मैंने यहाँ पर क्या करा 1/2 को अलग कर दिया, 1/x को अलग कर दिया, सिमिलरली 1/3 और 1/y को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये वाली है कांस्टेंट टर्म जो कि है 1/2 और जो 1/x है ये बेसिकली है मेरी वेरिएबल टर्म। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस में क्या किया, कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया और वेरिएबल वाली टर्म को अलग अलग करके लिख लिया। तो यहां पर जब ऐसा करोगे तो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी और ये वाली इक्वेशन आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है। यहां पर भी अगेन 1/3 अलग है, 1/x अलग है, 1/2 और 1/y भी यहां पर मैंने अलग अलग करके लिख लिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 इक्वेशंस हैं यहां पर आप देख पा रहे हो 1/x आ रहा है और 1/y आ रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 1/x को p सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और 1/y को q सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा नाउ वी पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। जहां जहां 1/x है उसकी जगह पर हम p लिखेंगे और जहां पर 1/y है उसकी जगह हम लिखेंगे q। सो स्टूडेंट्स, पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं। यहां पर लिखा था 1/2 इंटू 1/x। सो यहां पर 1/x की जगह पर आने वाला है p, तो ये क्या बन जाएगा p/2। तो यहां पर पहली टर्म आ गई p/2। सिमिलरली 1/y की जगह जब आप q लिखोगे तो यहां पर ये बनेगा q/3। तो यहां पर लिखा q/3 इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि यहां पर p और q ये जो बेसिकली मेरे दोनों नए वेरिएबल्स हैं इनकी पावर है 1 मतलब ये इक्वेशन बन चुकी है अब लीनियर। ठीक है, अब यहां पर मैं इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं, मैं अगर 2 और 3 का एलसीएम ले लूं तो यहां पर इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसी आ जाएगी। 2 और 3 का मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा और एलसीएम लेने के बाद अगर आप चीजों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ठीक, आई होप बहुत ही माइनर स्टेप्स आप कर सकते हैं इजीली। सो यहां पर ये है मेरी अब फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर यहां पर 1/x की जगह p लिखोगे और यहां पर 1/y की जगह q लिखोगे तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। अगेन यहां पर भी 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं और दोनों की दोनों लीनियर हैं।
तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो यहां पर अब मैं एलिमिनेशन मेथड को डायरेक्टली अप्लाई करने जा रहा हूं। हमें ये पता है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, प्रीवियस ढेर सारे लेक्चर्स में हमने देख रखा है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो जब मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। सो 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। और अगर इस सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो व्हाट विल आई गेट, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। तो मैंने यहां पर लिखा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पर जो p वाली टर्म्स हैं उनका जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम हो चुका है। सो अब यहां पर हम जैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरा p वेरिएबल हो जाएगा एलिमिनेट। तो यहां पर मैंने लिखा नाउ हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये है मेरी फोर्थ इक्वेशन, ये है थर्ड इक्वेशन। सो अगर 6p में से 6p माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0। 9q में से जब आप 4q को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 5q। और 39 में से जब आप 24 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 15। ठीक है, सो मेरे पास आ गया 5q बराबर 15। सो इट मींस q की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3। अब अगर आप इस q की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास p की भी वैल्यू आ जाएगी। सो हम इस q की वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 3p प्लस 2 इंटू q की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 3। सो 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 6। सो 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12। और यहां से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी 2। p की वैल्यू आ चुकी है 2 और q की वैल्यू आ चुकी है 3। अब स्टूडेंट्स आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी वो x और y में थी, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ना कि p और q की। तो अब हमारे पास p और q की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो हम p और q की वैल्यूज की मदद से x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1/x p के बराबर था और 1/y q के बराबर था। तो इस चीज का हम यहां पर यूज करेंगे। 1/x p के बराबर था तो p की वैल्यू मेरे पास थी 2 और 1/y q के बराबर था और q की वैल्यू मेरे पास आई थी 3। सो अगर 1/x 2 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा, हाफ के। और अगर 1/y 3 के इक्वल है सो y किसके इक्वल होगा, 1/3 के। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में भी अगेन हमें यहां पर 2 इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगेन पिछले पार्ट की तरह यहां पर भी हम वही करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल वाली टर्म्स को हम लोग सेपरेट करके लिख देंगे। तो यहां पर मैंने क्या करा, 2 को और 1/√x को अलग कर दिया, 3 को और 1/√y को अलग कर दिया। ठीक है, सो यहां पर 2 अलग, 1/√x अलग, 3 अलग, 1/√y अलग। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के साथ भी वही काम करेंगे। 4 को और 1/√x को अलग करा, -9 को और 1/√y को अलग करा। ठीक है, अब जैसे ही हमने अलग अलग कर दिया तो 1/√x वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, p पुट करेंगे। 1/√y वाली टर्म्स को हम क्या पुट कर देंगे, q के इक्वल पुट कर देंगे। याद करिए फर्स्ट पार्ट में हमने 1/x को p पुट करा था, 1/y को q पुट करा था, बट यहां पर हम 1/√x को p पुट कर रहे हैं और 1/√y को q पुट कर रहे हैं। ऐसा करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल प्रीवियस वाले पैटर्न से ही मैच होता हुआ दिख रहा है। ठीक है,
So now we put 1 upon under root x is equal to p and 1 upon under root y is equal to q. So जहां जहां 1 upon root x है वहां पर हम पुट करेंगे p और जहां जहां 1 upon root y है उसकी जगह हम लिखने वाले हैं q. ठीक है, सो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं ये क्या बनती है. तो ये बनेगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2. तो मैंने यहां पर लिख दिया. और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1. तो ये चीज मैंने यहां पर लिख दी. मान लेते हैं कि ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन. अगेन स्टूडेंट्स, ये क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इनको सॉल्व करना हमें आता है. अगेन हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो सेकंड इक्वेशन में p का कोएफिशिएंट है वो है 4 और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर भी p का कोएफिशिएंट 4 बन जाएगा और सब्ट्रैक्शन करने से p एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो आइए इसको कर लेते हैं. नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं. तो मैं यहां पर क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. सो ये बनेगी 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4. तो यहां पर मैंने लिखा 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन को मैं यहां पर एज इट इज नीचे रख दूंगा. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा p कैंसल आउट हो जाएगा और नीचे वाली इक्वेशन में सभी टर्म्स के मुझे साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस और माइनस का बनेगा प्लस. तो 4p माइनस 4p हो गया 0. 6q प्लस 9q बन जाएगा 15q और 4 प्लस 1 ये बन जाएगा 5. सो 15q इज इक्वल टू 5. तो अगर 15q 5 के इक्वल है तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 5 अपॉन 15 और कैंसिल आउट करने पर आपके पास आ जाएगा q 1/3. ठीक है, अब इस q की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी. सो मैंने यहां पर लिखा इस q की वैल्यू को कहां पर पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में. तो मैंने लिखा पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2. तो देखिए 2p प्लस 3q, q की जगह पर मैंने लिख दिया q की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 2. अब यहां से 3 और 3 ये कैंसल आउट हो जाएंगे. सो मेरे पास क्या बचा 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2. अब ये 1 जब दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा -1 और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1. तो यहां से p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2. ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स, ये जो p और q है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. फाइनल आंसर तो हमारा x और y होगा. तो देखते हैं pq और xy में क्या कोई रिलेशन है जिसकी मदद से हम x और y की वैल्यूज तक पहुंच सकें. तो यस, 1/√x p के इक्वल था और 1/√y q के इक्वल था. सो मैंने यहां पर लिखा यूजिंग 1/√x इज इक्वल टू p. p की वैल्यू थी मेरे पास 1/2. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास √x किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स, √x की वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है 2 की, बट हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी. तो x तक अब हम कैसे पहुंचेंगे, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहां पर स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा रूट है वो यहां पर हट जाए, एलिमिनेट हो जाए. ठीक है, हमें पता है √x को अगर आप √x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप √x का स्क्वायर कर दोगे तो वो x बन जाएगा. अब आज के बाद मैथ्स में अगर आपको कभी भी √ से छुटकारा पाना है तो आप क्या कर दो, उस टर्म को स्क्वायर कर दो. ठीक है, सो मुझे अगर इस √ को हटाना है तो मुझे यहां पर स्क्वायर करना होगा. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इस वाली टर्म का भी स्क्वायर करना होगा ताकि मेरी इक्वेशन में कोई भी चेंजेस ना आए. ठीक है, सो यहां पर मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है,
तो अगर आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, सो व्हाट विल आई गेट, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, और 2 का भी स्क्वायर हो गया। सो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा x और 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। सो मेरे पास यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है 4। सिमिलरली अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास y और q में भी एक रिलेशन था, 1 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू q। सो मैंने यहां पर लिखा ऑल्सो 1 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू q। q की वैल्यू थी 1/3। अगेन अगर मैं यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा सो मेरे पास रूट y की वैल्यू आ जाएगी 3, और क्योंकि यहां पर भी अंडर रूट वाली टर्म है और अगर आपको अंडर रूट से छुटकारा चाहिए तो आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। सो यहां पर भी मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। सो यहां पर मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अंडर रूट वाई का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर दिया, और यहां से y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 9। अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई हो जाएगा y, और 3 इंटू 3 मेरे पास यहां पर हो जाएगा 9। सो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 इज अवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड स्टूडेंट्स, जाने से पहले मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर रहे हो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मिस ना हो। थैंक यू सो मच।